हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारे आराधना के, सारे स्तुति के योग्य है। साम 65 में लिखा है, हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर की सियोन हो और परमेश्वर की स्तुति आप में बात जोती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से कहेंगे, हे प्रभु, तू मुझे चुनकर अपने समीप लेकर आ, ताकि हम तेरी आराधना कर सके, ताकि हम तेरे उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त हो सके। आइए अपने आंखों को बंद रखें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे प्रभु, ये सारी आराधना में आप हमें चलाना मेरे प्रभु। आपकी अगुवाई हो मेरे राजा। जो लोग हमें देख रहे हैं मेरे प्रभु, उनके घरों में और उनके परिवारों में आपकी उपस्थिति को छाने दे मेरे राजा। आपकी उपस्थिति को छाने दे मेरे प्रभु, क्योंकि तू स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है। ये सारे आराधना के तो योग्य है मेरे प्रभु। आप हमें चलाने वाले हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए अपने आंखों को बंद रखें। थैंक यू माय लॉर्ड जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड जीसस। और अपने हाथों को स्वर की ओर ऊंचा उठाओ, अपनी नजर परमेश्वर की ओर लगा। वो कितना प्यारा है, वो कितना सुंदर है। ये आसमान और ये पृथ्वी उसके सामने झुकती है। तू मेरे लिए सब कुछ है मेरे प्रभु, इसीलिए आराधना तेरे लिए है, ये आराधना तेरे लिए है मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा, आपके बगैर हम आराधना नहीं कर सकते, आपके बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे मेरे प्रभु। आपका स्वागत करते हैं मेरे पवित्र आत्मा। ओ माय स्वीट होली स्पिरिट, ओ माय स्वीट होली स्पिरिट, वी वेलकम यू ओ लॉर्ड, वी वेलकम यू ओ लॉर्ड। आपका स्वागत करते हैं मेरे पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं मेरे पवित्र आत्मा। हे मेरे पाक रूह, तू आजा मेरे राजा, तू आजा मेरे प्रभु। हमें छू ले मेरे राजा और चुनकर तेरे समीप लेकर आ मेरे प्रभु। रंदोरा लबा शेखरे ले बेरे रमंदरा लबा शेखरे ले बे रियंदरा लबाना नमसोर लबो रखंदरा लबा शेखरे ले बे रबाबा सेरे ले बेरे रखथरा लबा। यस माय लॉर्ड, तेरी आराधना करते हैं मेरे प्रभु। आज सब कुछ भुला दे।
तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। है एल शडाई परमेश्वर, है अदोनाई परमेश्वर, तेरी आराधना हो मेरे प्रभु। आज ये दिल और ये मन पूरे घमंड के साथ कहता है, तेरे जैसा कौन है, मेरे प्रभु के समान कौन है जो मेरा भला करता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु।
सर्वशक्तिमान, तू सर्वशक्तिमान। थैंक यू जीसस। तेरी आराधना करते हैं क्योंकि तू सारी महिमा के योग्य है। हाथों को उठाकर तुझे धन्य कहते हैं मेरे प्रभु। तू महिमा के योग्य, तू आदर के योग्य। प्रभु हम हाथ उठाते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तू महिमा के योग्य, तू आदर के योग्य। प्रभु हम हाथ उठाते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। कि तू है महान, तेरा चमत्कार है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कि तू है महान, तेरा चमत्कार है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू महिमा के योग्य, तू महिमा के योग्य। आइए अपने हाथों को उठाकर कहें, प्रभु प्रभु हम हाथ उठाते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तू महिमा के योग्य, तू आदर के योग्य। प्रभु हम हाथ उठाते हैं, तेरी महिमा। आज सब मिलके कहें कि तू है महान, तेरा चमत्कार है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कि तू है महान, तेरा चमत्कार है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Thank you, Jesus। तेरे जैसा कोई नहीं। तू एकमात्र जीवित परमेश्वर है, तू एकमात्र जीवित परमेश्वर है। तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं। और ये सारी आराधना, ये सारा धन्यवाद, ये सारी स्तुति प्रभु हम आपको देते हैं, क्योंकि आप ही इसके योग्य हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमें चलाने के लिए तुझे धन्यवाद मेरे प्रभु। ये सारे आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। Once again, I welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus परमेश्वर को Christ. धन्यवाद देता हूं कि उसने और एक हफ्ता आपको मुझे दिया है। And I thank the Lord for this another week the Lord has blessed us with. परमेश्वर अद्भुत है। The Lord is wonderful. परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद दें, उसकी महिमा So let us thank the Lord and let us give Him glory, praise and honor. यस, आइए हम लोग, मैं इस बाइबल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। Once again, I welcome you all in a Bible study. और आज का हमारा विषय जो है, हम लोग आज स्वर्गदूतों के बारे में देखेंगे कि परमेश्वर के इतने करीब पवित्र जिन्होंने पाप नहीं किया, फिर भी परमेश्वर ने उनको दंडित किया है। And we are going to see about, and our topic today is angels. Angels who were so in vicinity in the presence of the Lord, who were saturated with the presence of the Lord, but still when they committed a sin, the Lord passed judgment over them, the Lord punished them. फिर ये कौन से स्वर्गदूत है जिनका न्याय किया गया है? So who were these angels who were judged by the Lord? यस, इसके बारे में मैं आपके साथ कुछ समय
बांटना चाहता हूं And I प्रभु want का to ज्ञान। share certain things about this topic with you, and we are going to learn many things. और हम लोग इसे निरंतर मतलब ये पूरा सीरियल खत्म होने तक हम इस बाइबल स्टडी में स्वर्गदूतों के बारे में सीखेंगे। And so we are going to start with this new series, Angels and Judgments, and we are going to continue with this series till we complete it. बाइबल कहती है परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को निर्माण किया, Bible tells us that God created the angels. लेकिन सबसे पहले विरोध स्वर्ग के अंदर लूसीफर ने किया। But the first rebellion in the realm of God was by Lucifer. उसके बहकावे में आने के कारण कोई 1/3 स्वर्गदूत स्वर्ग से फेंक दिए गए हैं। Because of his deception, almost 1/3 of the angels were deceived and they were thrown out of heaven. और ये किस प्रकार काम कर रहे हैं आज मसीहों के विरोध में मैं आपसे कुछ समय बांटना चाहता हूं। And let me share with you certain things. How are these angels or these fallen angels working against Christians? आइए देखते हैं अगर मैं आप लोगों को इसमें से हम क्या सीखें कुछ बातें। And so now let us learn certain things from this. अगर परमेश्वर इन स्वर्गदूतों जो उसके सृजे गए थे, अगर परमेश्वर के विरोध में जाने के कारण बलवा करने के कारण परमेश्वर उन्हें फेंक सकता है, तो आपको मुझे जो मसीह में उसने खरीदा, यदि आपका मेरा रवैया ऐसा है तो आपके मेरे साथ क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। So we are going to learn and introspect our life on this basis, that if angels who were created by God and who never had any sin in them, when they committed sin and rebelled against God, God overthrew them from his kingdom. What will happen if we also rebel against God and disobey him and do not follow हम after नम्र और him? दीन रहें, परमेश्वर के अधीन रहें, उसके वचन में रहें, परमेश्वर की आशीषों को हम पाते रहें। When we stay humble and when we are in humility and meekness before God, God will keep on blessing us. यस, आइए चलते हैं परमेश्वर के इस अध्ययन के So अंदर। now let us see from this Bible study what lessons do we need. प्रार्थना करेंगे। Let us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। Heavenly great God, I thank you from the depths एक of बार my फिर से हम heart. तेरे चरणों में आते हैं Once again we come at your और feet. जब हम आज तेरे अध्ययन कर रहे हैं And परमेश्वर, Lord, as we study this subject, परमेश्वर तेरा दास तेरे पास नम्र और दीन होता है, Lord, your servant humbles तेरा before अनुग्रह you. चाहता है। And I ask for your पवित्र grace. आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। Holy Spirit, we बिना welcome आपके you. हम समझना हमारे लिए कठिन है। And Holy Spirit, without you, it is in vain that we are तेरा learning दास it. प्रार्थना करता है, And your अपने servant आप को नम्र और prays. दीन करता है। Your servant एक comes before शिक्षक you in की जीभ मुझे humility. दे परमेश्वर, Give me a teacher's tongue. इस जीभ इस मुख पे तेरे अभिषेक को भेज, Send forth your anointing over this mouth and सौरभ this पे तेरा tongue. अभिषेक हो जो मेरा आत्मिक बेटा है। And bless my spiritual son Saurabh, and सिस्टर let your देविका पे anointing be तेरी upon आशीष him. बनी रहे जो हमें वचन पढ़ने में सहायता कर Let रही your है। blessing be on Sister Devika, who is सारे helping us मीडिया in टीम reading को the भी हम word. तेरे लहू के नीचे हम छुपाते हैं And परमेश्वर। Lord, we cover all our media team under your blood. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता We give हूँ, you all the glory, praise and honor. त्राता यीशु के नाम में, In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमेन। Amen. जितने लोग हमें फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Those who are watching us online on Facebook and YouTube, I welcome you all. परमेश्वर के लोगों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, People of God, let me tell you. इस बाइबल अध्ययन को अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर कीजिए, Share this Bible study as much as possible, ताकि वे भी आप लोगों के साथ अनेक लोग आशीष में हो। so that they too may be blessed like you are. केवल हमारे कहने का उद्देश्य यही है, This is the purpose of our channel. परमेश्वर आप लोगों को आशीष में करे। And may the good Lord जो bless भी you all. काम कर रहे हैं थोड़ा समय छोड़ दीजिए। आइए हम लोग ज्यादा समय नहीं, एक आधा घंटा हम लोग बाइबल स्टडी के अंदर चलते हैं। So whatever work you are doing right now, keep it aside. It is time for the Bible study. I will not take much longer, just an half an hour, and we are going to learn certain important हर things. हफ्ते हम लोग थोड़ा आधे घंटे का हम सीरियल हम लोग देखेंगे। And so every week we are going to conduct a Bible study, and it will be a half an hour और मेरा series. उद्देश्य यही है कि परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान दे, आप समझ पाएं परमेश्वर ने बाइबल में क्या लिखा है। And so this is the purpose why I am teaching you, so that you will learn the principles of the Bible. You will learn certain lessons from the अगर हम Bible and स्वर्गदूतों what के the Lord बारे has में to say. सुनते हैं और समझते हैं तो ऑटोमेटिक शैतान क्या है इसके बारे में हमें ज्ञान मिल जाएगा। So when you study about angels, you will realize who the devil is and what is in him. चलते हैं हम लोग बाइबल And स्टडी। let us go ahead. हम देखते हैं कि स्वर्गदूत के 4 क्रम हैं। We find that angels have a hierarchy. There are 4 levels. यस, आइए देखते हैं कुलसी का रास उसके 1 के 16 के अंदर। Let us see Colossians chapter 1 verse 16. यस,
कुलसियों 1:16 इसमें हम लोग इसके क्रम को देखते हैं। यस, क्योंकि उसी में क्योंकि उसी ने सारी वस्तुओं की सृष्टि की, सारी वस्तुओं की सृष्टि की, स्वर्ग की हो स्वर्ग की और अथवा पृथ्वी की, पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं, क्या सिंहासन। सबसे पहली बात है, पहला है क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं क्या प्रधानताएं अधिकार, और क्या अधिकार, सारी वस्तुएं सारे वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के द्वारा, मतलब मसीह के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई उसी के है। लिए सृजी गई है। बोलो यीशु मसीह की जय। चलते हैं हम लोग, तो हम ये 4 क्रमों को देखते हैं, सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं और अधिकार, ये हम देखते हैं। And so we read here that there are thrones, dominions, rulers and authorities. तो हम लोग देखते हैं कि ये गिरे हुए स्वर्गदूतों के 5 समूह के विषय में परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है। And so we are going to see that the fallen angels were in categories, and there is a distribution, or there is a hierarchy between them. और ये जो दूत हैं मनुष्य की सृष्टि से पहले ही गिरा दिए गए थे, And these angels were fallen before the creation of man. और वे विभिन्न प्रकार के गर्व के कारण गिरा दिए गए हैं। And they were fallen because of pride and different states of pride. फिर आज हम सीखेंगे कि ये फिर मनुष्य की सृष्टि के पहले क्यों गिरा दिए गए, इनके पीछे क्या कारण था और क्या गर्व उन्होंने किया, और इसमें से हम क्या लें। अगर ये गर्व कर रहे हैं, क्या हम भी गर्व कर रहे हैं किसी बात को लेके? अगर ये गिरा दिए गए स्वर्गदूत, तो आप और मैं भी गिरा दिए जाएंगे। बहुत सारी बातों पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। And so we are going to see that if the fallen angels fell because of pride, is there a root of pride in us? And we are going to examine that if they were fallen and if they were thrown out of the kingdom of God, is there a possibility that we can also be thrown out of the kingdom of God? और बहुत सारे स्वर्गदूत गिरा दिए गए हैं, And there were many angels who had fallen. और ये आत्माएं हैं या दुष्ट आत्माएं हैं ये। These are spirits, or now they are known as evil और spirits. प्रत्येक पाप के पीछे एक ना एक दुष्ट आत्माएं होती हैं, And so every sin has an evil spirit behind it. और ये दुष्ट आत्माएं बड़ी ही विनाशकारी होती हैं और ये विनाश फैलाने का काम करती हैं। And these evil spirits are destructive, and they spread destruction wherever they go. और जब ये विनाशकारी काम करती हैं तो ये मनुष्य के शरीरों को ढूंढती है और मनुष्य के शरीर का उपयोग करके ये विनाश के काम को करती हैं। And so they need a channel or a medium to do these destructive works, and therefore they are seeking human bodies so that they can enter the bodies and work through them. इसे समझना है, क्योंकि बिना शरीर के ये दुष्ट आत्माएं काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये आत्माएं हैं। We need to understand one thing, that without an access in the physical realm, these evil spirits cannot work, and because they are spirits. जैसे आज कलीसिया युग के अंदर जबरदस्त काम हो रहा है पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा को भी एक शरीर की आवश्यकता होती है, और वो है प्रभु का शरीर। उसके द्वारा वो अद्भुत और अचंभे के काम करता है, ब्रेक थ्रूस होते हैं। वैसे ही दुष्ट आत्माओं को भी विनाशकारी कार्य करने के लिए मनुष्य के शरीर की आवश्यकता होती है। भले वह अविश्वासी हो चाहे वह विश्वासी हो, उन दोनों का उपयोग वो कर सकता है। You know, as we know that the Holy Spirit is working in the world, is working through the church, that is the body of Christ. So the Holy Spirit needs a body to function, to operate in this world. In the similar way, the evil spirits who were once angels, they want a body, a physical body to work in this world, and that's why they are possessing humans and people so that they can work through them. अब आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा, क्या वो विश्वासियों का उपयोग दुष्ट आत्माएं कर सकती हैं क्या? So now there is a question in our mind. Can evil spirits possess believers, or can they use believers for their work? जिन्होंने उद्धार पाया, जो यीशु के लहू से उनके पाप अपराध शाप मिटा दिए गए, क्या ऐसे विश्वासियों का दुष्ट आत्मा उपयोग कर सकती हैं क्या? Can evil spirits operate through believers who are washed by the blood of Jesus, who have received salvation? Can evil spirits work through them? मेरा सवाल का उत्तर है हाँ। My answer to this question is yes. लेकिन कब?
But when? एक विश्वासी जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और उसके पाप शाप अपराध क्षमा हो गए, लेकिन वो एक विश्वासी जीवन जीने के बजाय प्रार्थना करने की जगह, अभिषेक से भरने की जगह, वचन के अनुसार चलने की जगह अगर बार बार शैतान को मौका दे रहा है और वो काम कर रहा है जो बाइबल के विरोध में है, तो वो शैतान के लिए द्वार खोल देता है और ऐसे समय का शैतान उपयोग करके, ये दुष्ट आत्माएं उसका उपयोग करके उसके जीवन का उपयोग कर सकते हैं। So now let me help you to understand and let me illustrate it in this way. If there is a believer and he is not walking with the Lord, he is not reading the word, he is not getting filled by the Holy Spirit, he is not walking in holiness, instead he is doing certain things which are against the will of God, which are against the word of God, sinful things which give access to the devil to work in his life, then surely that person or that individual can become a channel of the works of the evil spirits, because he has opened certain doors for the evil spirits to enter his life and work through him. इसलिए एक विश्वासी को अपना जीवन पवित्र रखना बहुत जरूरी है। And so holiness is the most important factor in a believer's एक life. विश्वासी को वचन से भरना जरूरी है। And a believer should be filled by the word of God. एक विश्वासी का प्रार्थना जीवन 2 घंटा 3 घंटे का होना बहुत जरूरी है। A believer should always keep on praying, and they should have a specific time of fellowship with the Lord, at least 2 hours per day. उसे पाप का दास नहीं बनना है, उसे धर्म का दास बनना है, प्रभु का दास उसे बनना है। Because a believer is not called to be a slave of sin. Instead, he is called to be a slave of righteousness, a slave of God, or a servant of God. इसलिए अपने शरीर को पवित्र करके परमेश्वर को दैनिक जीवन में परमेश्वर के हाथों में सौंपना बहुत जरूरी है। And so, sanctifying our life every day and committing ourselves in the hands of God is very important for मैं आपको us. बताना चाहता हूँ, यदि प्रार्थना करने वाले, वचन में चलने वाले अगर ऐसे विश्वासी लोग हैं, उनके जीवन में दुष्ट आत्माओं को प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है जब तक वो उनके लिए द्वार नहीं खोलते हैं। Let me help you understand one thing, that if there are believers who are praying and who are continually in fellowship with the Lord, who are reading the word, it is very tough for the evil spirits to gain access in their life. क्या एक विश्वासी पाप कर सकता है क्या? Can a believer commit sin? यस, कर सकता है। Yes, he can. यदि बार बार आप व्यभिचार कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या और चीजें जो बाइबल के खिलाफ में हैं, अगर वो कर रहे हैं, तो आप शैतान के लिए द्वार खोल रहे If हैं। time and again you are committing adultery or murder or stealing, or you are doing certain things which are against the word of God, then you are walking in sin and you are dwelling in sin. मैं आपको बताना चाहता हूँ व्यभिचार के बारे Let में। me tell you about adultery. व्यभिचार इसका मतलब ये नहीं किसी के साथ आपने शारीरिक संबंध किया Now, है। adultery does not mean a physical relation between two people. अगर किया है वो भी व्यभिचार है। Yes, it is a kind of adultery. सबसे ज्यादा शैतान हमारे विचारों के अंदर, अगर हम किसी को सोचकर अगर हम एक योजना बना रहे हैं, तो वो भी व्यभिचार है। See, the greatest thing is the devil is always attacking your mind, and it is adultery which happens in our mind that is fatal, because the devil will always torment your mind with those thoughts. एक विश्वासी के मस्तिष्क के अंदर एक मलयुद्ध चलता रहता है। Because there is a wrestle going on in the mind of the believer. इसके ऊपर हमें विजय पाना बहुत जरूरी So है। you need to overcome the battlefield of the भयानक से mind. बनाए गंदे से गंदे विचार आपके मस्तिष्क में आ सकते हैं, विचार आ सकते हैं, पिक्चर्स आ सकते हैं, लेकिन इसका सामना करके उसको तोड़ना ये आपका एक विश्वासी का काम है। Your mind can get flooded with the terrible and the dirtiest thoughts or the dirtiest pictures, but remember, you should not entertain them, you should overcome them. एक उद्धार पाने के बाद एक विश्वासी का जीवन एक विश्वासी लोगों के बीच में और प्रभु के साथ होना चाहिए। So it is vital for a believer, once he has received salvation, he must have a fellowship with similar brethren and in the presence of the Lord. उद्धार पाने के बाद भी ये व्यभिचारियों के साथ, गंदे काम करने वालों के साथ, चोरी करने वालों के साथ, शाप गाली देने वालों के साथ, झगड़ा करने वालों के साथ, यदि वो ज्यादा समय अपना वहां बिताता है और वो भी वो सारी चीजें कर रहा है, तो वो शैतान के लिए द्वार खोल रहा है। You see, if a believer after salvation is spending time with people who commit adultery, who are drinkers or smokers, or people who are doing all kinds of evil things, then remember that he will be tempted to do those things, and perhaps he will do it because he is not in fellowship with the right people. यस, एक विश्वासी जाने अनजाने में शैतान के लिए द्वार खोल सकता And है। so knowing unknowingly, a believer can open a door for the enemy. लेकिन पवित्र आत्मा आपको दिया गया
है वो आपको याद दिलाता है आपको तुरंत अपने पापों के लिए क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। But the Holy Spirit is given to us as a helper. He will remind you of the things of God, and so you need to ask for forgiveness immediately when the Holy Spirit convicts कई you. बार जब शैतान के लिए द्वार खोलते हैं तो वो क्या करता है हमारी अवस्थाएं, So we are going to see what happens when we open certain doors to the devil. हमारी स्थिति बेकार हो जाएगी। Our condition might get worse. जानिए यीशु मसीह ने एक बड़ी कीमत दे के आपको दुष्ट के हाथ में से खरीदा है। Understand one thing, that Jesus Christ has paid a high price to deliver you from the hands of the devil. उसमें लिखा है वो सिंह के समान दहाड़ रहा है, किसे फाड़ खाए। In the letter of Peter we find, he says that the enemy is like a roaring lion seeking whom he can दुनिया में devour. जितने लोग हैं उनसे उसे मतलब नहीं, जो विश्वासी हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, जो वचन पढ़ रहे हैं, उनसे उसे मतलब है। यदि वो उसके हाथों में मिल जाए उन्हें फाड़ के खत्म करना चाहता है। You see, the devil is not much concerned about the souls which are in this world because they are already perishing, but he is much concerned about believers who are praying, who are in the word, who are spirit filled, because they are a threat to his kingdom. आप जानिए जितने लोग दुनिया के अंदर है जो प्रभु यीशु को नहीं पहचानते वो ऐसे ही उसके हाथों में हैं। Remember, people of God, that people who are not yet saved are in the hands of the devil already. यस, आइए बाइबल के अंदर मरकुस उसका 5वां अध्याय 9वें पद को हम लोग देखते हैं। Let us read Mark chapter 5 verse 9. उसने उससे पूछा, उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है। सेना है। हम यहाँ देखते हैं गिरसेनियों के अंदर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस कब्रिस्तान में गए हैं जिस जवान के अंदर एक नहीं दो नहीं 6000 दुष्ट आत्माएं जिसे सेना कहा जाता है। So we read here, Jesus asked him, what is your name? And he replied, my name is Legion. And therefore we find that Jesus was in a land called Gadarenes, and when he went there was a demon-possessed man who had evil spirits in him. ये 6000 ये इसे सेना क्यों कहा गया है? So why are they known as an legion? उस समय इसके 6000 दुष्ट आत्माओं की तुलना प्रभु यीशु मसीह ने उस समय रोमी सैनिकों का साम्राज्य था, उनके एक टुकड़ी के अंदर 6000 सैनिक हुआ करते थे, इसलिए उसे एक सेना कहा जाता था। और इसमें 6000 दुष्ट आत्माएं बैठी थी, इसलिए यीशु पूछता है तू कौन है? तो अपना नाम बताता है कि मैं सेना हूँ। And we read here in the scripture that when Jesus asked the evil spirit, what is your name? They replied that we are a legion, and legion means army. And in those days, Roman soldiers were always in battalions and they were known as a legion. मैं आपको बताना चाहता हूँ, Let me tell you ये दुष्ट आत्माएं उसे सताया करती थी। that these evil spirits tormented him, वो नग्न था पूरी तौर से, and he was naked पहाड़ों पर चिल्लाते यहाँ से वहाँ कूदा करता था वो। and walking and running all across the mountain, and he was running and he was always there on that अगर mountain. उसे जंजीरों से बांध दिया जाए उससे भी तोड़ दिया करता था। And if he were to be bound by chains, he used to break those chains. कब्रिस्तान में उसका घर था His house was the graveyard, और खास करके नुकीले पत्थरों से अपने शरीर को वो लहूलुहान कर दिया करता था। and he used to scratch himself, cut himself with sharp stones. अब देखिए यीशु मसीह उसे छुड़ाने के लिए एक लंबी यात्रा करके गेरासेनी के उस कब्रिस्तान में आए हैं। And we read here that Jesus Christ has traveled very far across the sea to come and visit this one man. और ये गेरासेनी जो स्थान था यहाँ बहुत सारी दुष्ट आत्माएं काम करती थी। And so this place called the Gerasene was a place where many demons were working. यस, ये व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन जब यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को डांटा निकल गया तो कहता मैं तेरे साथ आना चाहता हूं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जा अपने लोगों में अपने आप को प्रकट कर, और इस तरह उसने जाकर प्रभु की महिमा की है, बड़ाई की है। We find here that Jesus Christ came all across to just save this one man and deliver him, and after he was set free and he was in a sound mind, this man says to Jesus, I want to follow you. But Jesus says, go back to your town and tell them what the Lord has done in your life. जिस प्रकार हम लोग ने पौलुस कुलसी के रस के 1:16 में कहता है कि कुछ दुष्ट आत्माओं के सिंहासन हैं। And as we read in Colossians chapter 1 verse 16, Paul tells us that there are certain evil spirits who have thrones. इसलिए वे लोग सिंहासन कहलाते हैं। And so he describes them as thrones. आइए एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह उसके 14:9 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us read Isaiah chapter 14 verse 9. यस,
पाताल के नीचे पाताल के नीचे अधलोक में अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। हलचल हो गई है। वह तेरे लिए वो तेरे लिए मुर्दों को मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को सरदारों को जगाता है जगाता है और वह जाति जाति के सब राजाओं को जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उनके सिंहासन पे से उठा खड़ा करता है। उठा खड़ा करता है। हालेलुया। ये है यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ। And so we find it is written about, it is written for Jesus Christ. वो जाति जाति के राजाओं को जो उसके सिंहासन पर से वो उन्हें खड़ा कर देता है, इसलिए वे सिंहासन जो है स्वर्गदूतों के पहले झुंड हैं ये। And so we find it raises all the kings of the nations from their thrones. So we read here that the word thrones is mentioned and it is before humans were created. तो हम देखते हैं कि जब लूसीफर का न्याय आया तो ये सारे गिरे हुए दूत जो हैं ये भी उत्तेजित हो गए। And so we find that when judgment was passed over Lucifer, all these fallen angels, they were excited. यस, ये उत्तेजित हो गए ये They लोग। were excited. यस, बाइबल के अंदर हम लोग देखते हैं, थोड़ा समय हम लूसीफर के बारे में हम लोग देखेंगे, So we are going to learn certain thing about Lucifer and who he is. क्योंकि इसे जानना बहुत जरूरी है Because हमारे we need लिए। to understand what he is. या आइए बाइबल के अंदर इसके बारे में क्या लिखा है। Let us see from the scriptures. यशायाह उसका 14वां अध्याय और 12वां वचन क्या लिखा है। Isaiah chapter 14 verse 12. यस, हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा तू है। कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, जो तू जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। गिराया गया। अब देखिए लूसीफर की अवस्था क्या है। जब परमेश्वर ने उसे बनाया, लूसीफर का मतलब वो अति सुंदर, स्वर्गदूतों के अंदर उसे काफी सुंदर परमेश्वर ने बनाया था। और तीन जो वहाँ पे तीन जो वहाँ पे लीडर्स थे उसमें उसका पद भी सबसे ऊंचा था। And we find here, it tells us about Lucifer, and Lucifer actually means beautiful, and he was among the top 3 angels who were in the presence of the Lord. हाँ, यस, हम देखते हैं कि हम लोग देखते हैं लूसीफर है, उसके बाद गैब्रियल है, और उसके बाद हम लोग मिखाइल, हम ये 3 जन को हम लोग देख सकते हैं। And so we find that the 3 ranks or the 3 top angels were Lucifer, Gabriel and Michael. परमेश्वर ने इनकी निर्मित की है। So the Lord had created them. लूसीफर का काम था जाके परमेश्वर की आराधना So करे। it was Lucifer's work to go and worship the Lord. परमेश्वर ने उसको खूबसूरत उसके पंखों के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट रख दिए थे, जब वो गाता था तो वो अद्भुत था वो। So the Lord had created him so beautiful and so magnificent that there were instruments in his body, वचन में and हमने when he पढ़ा sang, कि they वो played. भोर का चमकने वाला तारा था। As we read here in the scripture that he was a bright and morning जाति star, जातियों को हरा देता था, मतलब इतना सामर्थ उसे and दिया he था। was so powerful that he used to subdue kingdoms. और अदन का बगीचा पहला उसका स्थान था जहां से वो जाके परमेश्वर की आराधना किया करता था। And so we find that it was the Garden of Eden where he was dwelling, and he used to worship the Lord and go from there. दूसरा स्वर्गदूत हम देखते हैं गैब्रियल, The second angel is Gabriel. जिसने जाके संदेश दिया है। Gabriel was a messenger. मरियम को दिया है, उसके बाद हम देखते हैं यूसुफ को दिया है, He gave a message to Mary, he gave a message to Joseph. और उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा जो है नहीं, पहला है लूसीफर, दूसरा है गैब्रियल, मिखाइल, तीसरा हम देखते हैं मिखाइल, And the third one is Michael. और ये लड़ने वाला है। So he is a warrior angel. लेकिन अब हम देखते हैं लूसीफर को गिरा दिया गया है। And then we find that Lucifer is fallen. इसका गिरने का कारण क्या है? So what was the reason that he इसे fell? बड़े ध्यान से सुनिए हम लोग। Listen very carefully. लूसीफर एक सिंहासन पर बैठा हुआ एक व्यक्ति है। Lucifer- ये स्वर्गदूत है। Lucifer is an angel who was throned. He had a throne. उसका एक सिंहासन था, He had a throne. और वो कहता है मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। And he says that I will raise my throne above the stars of God. आइए देखते हैं यह यशायाह 14 का 13 और 14 वचन में क्या Let लिखा us है। read Isaiah chapter 14 verse 13.
Yes. तू मन में कहता तो था, तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हालेलुया। देखिए, लूसीफर के बारे में बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने उसे किस चीज में कमी की है। And we are going to find how the Lucifer was just lower than other ranks. उसके जैसे कोई नहीं था, उसकी सुंदरता अद्भुत थी, उसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए थे, वो उसका लीडर, वर्शिप लीडर था। As a matter of fact, there was no beautiful angel than Lucifer. He had instruments in his body, and when he sang, the instruments played, and he worshipped the उसे Lord. सामर्थ्य, उसे जाति जाति को लुढ़का दिया करता था। And he had been bestowed with power that he can subdue nations. परमेश्वर का सब कुछ अनुग्रह उसके ऊपर था। And so the grace of God was upon him. लेकिन देखिए क्या उसके अंदर आ रहा है। See, but what happened with him? मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के के ऊपर ले जाऊंगा, He says that I will raise my throne higher than the throne मैं of God, परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, and I shall be God. मैं अपना सिंहासन ऊंचा करूंगा, मैं सब मैं की भाषा उसके अंदर आ And गई। so he had this language of I will do this, I will raise myself up, I will become God. ये बहुत गलत चीज है, This is the wrong ये thing. अहंकार और घमंड है। This is pride and यस, arrogance. परमेश्वर ने तत्काल उसका निर्णय किया है। Immediately, judgment was passed over him. यहाँ तो भी दया और माया होती है, वहां परमेश्वर ने बिल्कुल दया नहीं की You उसके know, ऊपर। we have grace and mercy for us, but in those days, in those times, he had no mercy and no वो grace over घमंड और him. अहंकार में भर गया था। In his arrogance and in his उसने pride, बहुत सारे स्वर्गदूतों को अपने साथ मिला लिया था। and he made other angels to join him. वो बोला होगा कि मैं अब जब मेरा सिंहासन ऊपर चले जाएगा, मेरे राज्य में तुम ये बनोगे वो बनोगे। स्वर्गदूत भी उसके चक्कर में आ गए, वो भूल गए कि हम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर ने हमें किस चीज में कमी रखी है, उसके साथ मिल गए और परमेश्वर ने उठाकर सबको नीचे फेंक दिया। You know, he would have convinced other angels saying that I will give you this rank, you shall be this in my kingdom, and when I am king and God, you shall have this benefits. And that's the reason why many angels joined him, but they fell altogether. ये आजकल ये संसार के अंदर बड़े तेजी से घूम रहा है। So this is what is happening in the world. ये लूसीफर की आत्मा कैसे काम करती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। Let me tell you how the spirit of Lucifer is working in the world. अपने आप को दूसरों से ऊंचा या दूसरे व्यक्ति से अधिक ऊंचे पदवी और आदर हड़पने का ये प्रयास करना, ये लूसीफर की आत्मा नहीं तो और क्या है। You know, considering self higher than others and considering ourselves greater than somebody else and taking credit for everything or having that feeling that everyone should praise me, that is the pride and that is the spirit of Lucifer. ये कहाँ नहीं है, हर एक क्षेत्र के अंदर है। And you find that this spirit is everywhere. मैं आपको बताना चाहता हूँ, Let me tell you. मान लीजिए एक स्किल्ड मैकेनिक है, Imagine that there is a skilled mechanic वो अपने साथ एक चेले को तैयार करता है। and he is training certain चेला भी apprentice, जी जान कोशिश करके सीखता है and his apprentice is learning और everything. धीरे धीरे कुछ वर्ष के बाद वो पूरा तौर से सीख जाता है। So after spending some time as his assistant and apprentice, he learns many things and he has become a skilled technician himself. तब आप जानते क्या होता है, Now do you know what वो happens अपने next? गुरु से ऊपर निकल जाता है, उसे छोड़ देता है, त्याग देता है, वो अपना ही एक बिजनेस खोल देता है। He becomes more skilled than his teacher and then he leaves his teacher alone to start his own वो business. कहना चाहता मुझे इसकी जरूरत नहीं है। In other words, he says to his teacher, I do not need you. यस, अब ये अगर हम लोग इसे दूसरे क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में देखें, And if you see this same example in business sector, व्यापार के अंदर जो जिसी को सिखाता है, धीरे धीरे वो सीखते हैं, वो सारे टैक्स सीख लेते हैं, कहाँ से माल लाना है, कहाँ से नहीं लाना है, कहाँ कम में मिलता है, कैसे बेचना है। ये सीखने के बाद अचानक एक दिन ऐसा परिवर्तन आता है, वो अपने उस सिखाने वाले को हटाकर वो अपना व्यापार खोल देता है। you see, business is run by strategies, and then when there is a person who finds a mentor for himself so that he can be trained under him, he learns every skill,
every strategy, and after some time, when he is learned and when he is skilled, he leaves his mentor alone and starts his own ये business. चीजें केवल भौतिक संसार के अंदर नहीं है, You know, these things don't happen only in ये the चीजें physical आत्मिक realm. संसार के अंदर है, कलीसियाओं के अंदर में भी अभी मौजूद हैं ये सारे। These things happen in the spiritual realm, in the church area too. जिन लोगों को सिखाया जाता है, बनाया जाता है, जीरो से उन्हें आगे लेके आया जाता है, Those people who are brought up, who are trained and who are taught in the ways of the Lord, जिन्हें सारी आत्मिक चीजें बताई जाती हैं, people who are trained, who are promote spiritual things, उसके बाद हम देखते हैं कि वो ज्ञान सीखने के बाद, ज्ञान में चलने के बाद वे लोग उसमें से निकल जाते हैं, अलग ही वे अपनी सेविकाई को या अलग चीजों को आरंभ कर देते हैं। you see, what do those people do, or what do those disciples do? They go away from their father's church and they start building their own ministry. They start doing certain things against their mentor. वे उन चीजों के, वे उस अपने आत्मिक पिता के अधीन नहीं रहना चाहते। And so they don't want to be under the authority of the spiritual father. सर, ये लूसीफर की आत्मा नहीं तो और कौन सी आत्मा है? Now tell me, isn't this the spirit of Lucifer? बाइबल बताती है लूसीफर पहले ही बड़ा स्वर्गदूत था, शायद एक प्रधान दूत था और उसके एक सिंहासन था। ये क्या वो नहीं जानता था क्या? And you know, Lucifer was the prime angel. He was one of the top ranks of the angels. Didn't you know this? वो परमेश्वर का पुत्र कहलाता था। वो एक महान शक्ति रखने वाला, जलता और चमकता हुआ एक दूत था। परमेश्वर ने उसे इस प्रकार उसकी सृष्टि की थी। You know, he was known as the Son of God, and he was a blazing and a shining angel. देखिए, परमेश्वर ने उसको सामर्थ दिया है, महिमा दिया है, लेकिन इससे वो संतुष्ट नहीं था। You see, God had blessed him with power, with glory, but he was not satisfied with it. क्या परमेश्वर के लोग आत्मिक जीवन में परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, आदर, सम्मान, अनंत काल का जीवन, वचन, अभिषेक, क्या अभी आप इससे संतुष्ट नहीं है क्या? People of God, if the Lord God has blessed you with honor and respect and the grace, are you not satisfied with it? कई विश्वासी ऐसे हैं जो संतुष्टि नहीं पाते हैं उसमें। There are many believers who are not satisfied. आपको अच्छा चर्च दिया, आपको अच्छा पास्टर दिए हैं, परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, सिखाने वाले शिक्षक दिए हैं, आपको वचन दिया है, सब अच्छा देने के बावजूद भी कई विश्वासी ऐसे होते हैं जो संतुष्ट नहीं होते हैं, वो अपना दूसरा मार्ग निकालना चाहते हैं। You know, many believers, they have a good church, a good fellowship, a good pastor, good spiritual guidance, everything which is needed for their life is provided by the Lord to them, but they are still discontent, they are not satisfied, they still want some more, they are eager and they are greedy. और हम देखते हैं कि फिर लूसीफर की आत्मा ऐसे लोगों के जीवन की पकड़ लेती है और उनके अंदर काम करती है। लूसीफर की आत्मा का काम ही है युद्ध कराना। And then we find that such people are found by the devil, and the spirit of Lucifer starts working in them. And what is the end result of Lucifer's spirit? It ends up in quarrel and fighting. क्योंकि लूसीफर के अंदर ही था सबसे बड़ी बात, अगर हम लोग देखें, उसको अधिक सामर्थ पाना था, अधिक बड़ी उसको पदवी चाहिए थी, उसको अधिक आदर चाहिए था, ये पाने की चाहत उसके अंदर थी। And we find that what happened with Lucifer? Lucifer had this hunger for greater power, greater authority, greater might and greater throne, and that's the reason why he fell. आज मैं बताना चाहता हूँ, ये आत्माएं राजनीतिक, लौकिक, अलौकिक और संसार में ये जबरदस्त रीति से कार्य कर रही हैं। And let me tell you that this spirit of Lucifer is working strongly in political, in spiritual and in supernatural आज arenas. कलीसियाओं में भी यही हो रहा है। This is what is happening in the churches today. परमेश्वर ने जो कुछ दिया हुआ उससे अधिक पाने की आशा रख रहे हैं। People are not content with the things the Lord has blessed them with, and they are eager to परमेश्वर के achieve लोगों, more. मैं कहना चाहूंगा, जो भी परमेश्वर ने दिया उसमें संतुष्ट रहिए, वो भरपूरी से और सोच समझ के परमेश्वर ने आपको दिया है। People of God, let me tell you that whatsoever the Lord has blessed you with, it is by the Lord himself, and he has thought about it thoroughly, and that's the reason why he has blessed you with मैं that. आपको बताना चाहता, आत्मिक धार्मिक संसार में भी ये प्रचंड रीति से लूसीफर की आत्माएं लोगों के जीवन में काम कर रही हैं। Let me tell you one thing, that in the spiritual realm and also in the physical realm, this evil spirit is working strongly. और आज भी लोग जो हैं ये अधिक शक्ति पाने, नेतृत्व पाने, पदवी पाने, आदर पाने और आग्रह के इस उत्पन्न के अंदर वो बहकाव में बह के जा रहे हैं। And today too,
people are hungry for more power, more position, a greater position, more money, more fame, and more respect from the people. This is what people are hungry after, and they are running after it. मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह आश्चर्य की बात है। Let me tell you this astounding thing. यस, ये आश्चर्य की बात है। This is a surprising thing. सच ये है कि लौकिक अलौकिक और खास करके राजनीतिक या धार्मिक संसार में ये लड़कर ये ऊंचे स्थानों को प्राप्त किए जाने वाले नेताओं से अधिक नेता लूसीफर की आत्माओं में जकड़े हुए हैं। And you know, people of God, as a matter of fact, let me tell you what the reality is. Both in the spiritual and in the natural, and also in the supernatural realm, we find that this evil spirit of Lucifer is controlling politicians, is controlling leaders, and every kind of people. वे नहीं जानते कि उनका जब अंत है ये भयानक रीति से हो जाएगा। And they don't know that the end is terrible for them. जिन लोगों में नम्रता की आत्मा है वे हृदय की गहराई से प्रार्थना करेंगे। And all those people who have a spirit of humility in them, they will pray from the depths of their heart. और अवश्य वो कहेंगे वे बड़े हम घटें। And they will always pray this one thing: Lord, I will decrease and you will increase in वे my पूरी life. रीति से मसीह में छिप जाएंगे। So that they will hide in Christ Jesus. आइए एक वचन देखते हैं, यूना 3:30 क्या कहता है। Let us read Yes. John chapter 3 verse 30. Yes. अवश्य है कि अवश्य है कि वह बढ़े वो बढ़े और मैं घटूं। मैं घटूं। यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता है वो बढ़े मैं घटूं। This is what John the Baptist says: He must increase, but I must decrease. प्रभु के लोग, आज आपको और मुझे अपने अपने स्वयं के जीवन को जांचने की आवश्यकता है। People of God, you and I need to introspect our life. क्या हमारे अंदर ऐसी स्पर्धा बनी है क्या? Is there a competition going on in our नेतृत्व hearts? पाने की, पदवी पाने की, आदर पाने की, ये क्या हमारे अंदर आज ऐसी दौड़ धूप है क्या? Are you competing for a position, for a leadership position, or for respect, or for honor? यदि हम ऐसा कर रहे हैं If it is तो so, लूसीफर की आत्मा हमारे अंदर काम कर रही the है। spirit of Lucifer is अपने आप को working. जांचें हम लोग, So introspect your life अपने आप को संभालें। and be aware, कहीं आप इस मसीह की दौड़ में से कहीं बाहर निकलना चाहें। lest you find yourself out of the race of Christ. अपने आप को नम्र और दीन कीजिए। Humble yourself, जो भी परमेश्वर ने दिया है सोच समझ के दिया है। and whatever the Lord has blessed you with, He has thought about it वो देने thoroughly. वाला जानता है आपको और कब क्या देना है और कब देना है और कितना देना है। उसने आपके लिए सोच के, उसने आपके लिए कल्पनाएं बनाई हैं। क्या आपने ये वचन नहीं जाना? यिर्मयाह 29:11 में जो कल्पनाएं, यहोवा की ये वाणी जो कल्पनाएं वो तुम्हारे विषय में करता वो जानता है। वो हानि की नहीं कुशल की है, अंत में तुम्हारी आशाओं को वो पूरा करेगा। You see, God is the great giver, and He knows very well whom He should give certain things and whom He should withhold certain things. And therefore, we find that He has given many things to us, and He has thought about it thoroughly. He knows how He should bless you. आइए इन वचनों के द्वारा अपने आप को हम तैयार करें। And so, people of हम God, let जानें us अपने prepare आप ourselves. को। Let us परमेश्वर इन introspect. वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष में May the करे। good Lord bless you all अगले with this सीरियल में हम message. आज से आगे देखेंगे। Let's see you in the next episode. आइए हमारे मेरे साथ अपनी आंखें बंद कीजिए। Let us pray. पिता हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। Father, I thank you. I give हमने you तेरे glory. वचन को सुना परमेश्वर, We have heard your और word. आज हम अपने आप को जांचते हैं, टटोलते हैं And Lord, परमेश्वर। we examine and introspect our प्रभु तूने life. हमें जो भी दिया उसके लिए हम समाधान मानते हैं And Lord, we परमेश्वर। thank you that whatever place you have given us, तूने whatever हमें शांति blessings you have दी, given आनंद us, दी, हमें स्थिर किया है we are परमेश्वर। content in it because you have तेरा settled वचन us. दिया, अभिषेक दिया है, यीशु दिया है Thank you for your word. Thank you for your anointing. Thank you for स्वर्ग की सामर्थ Jesus. और आनंद तूने हमें दिया है। Thank you for your heavenly जीवन की joy. पुस्तक में नाम लिखा Thank you. है। Your name is written in the book of life. परमेश्वर तूने हमें प्यार किया है Thank you परमेश्वर। for your great तब love. जब हम पापी थे परमेश्वर, While we were still इसलिए sinners. जो भी हमारे पास है हम तुझे धन्यवाद देते And हैं we thank परमेश्वर। you that whatsoever we have, it is from you. पिता हमें हर दिन सोच विचार करने की आत्मा दे प्रभु। Father, give us the spirit to examine जाने ourselves. अनजाने में हम शैतान के लिए परमेश्वर अपने द्वारों को ना खोले That प्रभु। knowing unknowingly, we should not open doors to the हमारे enemy. द्वार केवल तेरे लिए खुले And रहे। let our doors be open only for you, O पवित्र Lord. आत्मा में बुद्धि और ज्ञान दे। Holy Spirit, give इन us wisdom कठिन and समय में knowledge. जब हम चल रहे हैं परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान दे। As we are walking in this end times, will help us हमारा हर with एक your दैनिक wisdom. जीवन मसीह को ऊंचा करने वाला हो, And Lord, let our daily उसे life प्रसन्न exalt करने वाला Christ हो। and please Him. उसे धन्यवाद देने वाला हो। And let it be a life of thanksgiving to Him. प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते We हैं give you all the glory, तेरे praise, and अद्भुत honor. आश्चर्य कर्मों के We लिए। thank you for your great तेरा miracles. अनुग्रह हम पे बना रहे। Thank you for your great grace. यीशु के नाम We में give you all the glory in Jesus' name. आमेन। Amen. और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु जितने लोग हमें सुन रहे हैं अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. आमेन। गॉड ब्लेस यू।